students, after the completion of first essential feature of pharmaceutical ethics, that was pharmacy in relation to his job, today we will discuss the next essential features of pharmaceutical ethics. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एथिक्स, नेक्स्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, दैट इज फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। अब इसमें किस तरह के एथिक्स है? रिलेशन टू ट्रेड यानी व्यापार के साथ, इसमें भी एथिक्स है कुछ भी, किस तरह से हमने मॉरल कंडक्ट करनी है, ठीक है, विद डिफरेंट पीपल विच आर रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी के ट्रेड से लिंक करते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कवर करते हैं हम पॉइंट प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्राइस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन इज फेयर ट्रेड practices, ठीक है, and another one is purchase of drugs, hawking of drugs, purchase of drugs, hawking of drugs, and then advertisement and display of drugs, ठीक है। तो अगर हम बात करें फार्मेसी इन रिलेशन टू ट्रेड के साथ, तो इसमें अलग अलग आ जाते हैं, जैसे प्राइस स्ट्रक्चर, ड्रग का प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, परचेज ऑफ ड्रग्स कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी डोर टू डोर सर्विस करनी चाहिए या नहीं, एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके रिलेटेड एथिक्स क्या कहते हैं इन फार्मेसी प्रोफेशन। अगर हम बात करें ट्रेड से रिलेटेड इसकी प्राइस स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो जो प्राइस है शुड चार्ज फेयर प्राइस। अब कोई भी कस्टमर है, कंपटीशन बहुत चल रहा है, ठीक है, कोई भी कस्टमर है उसको कोई भी पेशेंट है, कस्टमर है, उसको क्या फेयर प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि उससे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, जितने का जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन उसको दिया है तो उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको चार्ज करना है, एक्स्ट्रा नहीं, रीजनेबल प्राइस पे। डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी दी है आपने, किस तरह की क्वालिटी की, जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी है, ठीक है, मेडिसिन हैंड ओवर की है कस्टमर को। कस्टमर शुड नॉट, कस्टमर ऐसा ना हो कि कस्टमर को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कि हाँ आप उसको महंगा चार्ज कर रहे हो, वो फेयर नहीं होगा, वो एथिक्स के अगेंस्ट आ जाएगा। तो प्राइस स्ट्रक्चर में क्या आता है, आपको कस्टमर को चार्ज करना है रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे जो प्रोडक्ट है, जो भी पेशेंट ने मांगा है, रीजनेबल प्राइस पे उसको अवेलेबल करना है। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो तो वो एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। उसके बाद बात करें हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, बिजनेस में, ठीक है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है आजकल, कोई भी बिजनेस ले लो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो अपने जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ के लिए अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं लोग, ताकि हमारे कस्टमर बढ़े, ठीक है। तो उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर होनी चाहिए, ऐसा नहीं, कई लोग क्या करते हैं, इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, जिसमें क्या होता है जो प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर होती जा रही है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में भी ये भी एक तरह का बिजनेस होता है। कईयों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रखी है, फार्मेसी प्लांट्स ओपन कर रखे हैं, कईयों ने मेडिकल स्टोर ओपन कर रखा है। तो उसमें अपने जो प्रोडक्ट है उसको आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए कई लोग क्या करते हैं,
अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए जितनी उसकी प्राइस है ना, उस प्राइस से कम देते हैं कि हाँ भाई रीजनेबल प्राइस से भी बिलो, तो उनको ऐसे कि अट्रैक्ट करें, हम कस्टमर को अपना कस्टमर बनाए, अट्रैक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है। और कई क्या करते हैं, जैसे गिफ्ट और प्राइजेस रख लेते हैं कि हाँ आप हमारे से ये सिरप ले रहे हो ना, 2 सिरप की बॉटल लो, आपको 3rd जो सिरप की बॉटल है वो फ्री मिलेगी, या फिर कुछ और गिफ्ट या प्राइस रख लेते हैं या कूपन्स रख लेते हैं। वो चीजें सिर्फ एक इस ग्रीडीनेस के कारण, ताकि ग्रीडीनेस के कारण कस्टमर कई बार अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो कस्टमर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिसेस हो रही है ये अनफेयर होती है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, जो ट्रेड बहुत ज्यादा चल रहा है उस ट्रेड के साथ मिलते जुलते लेबल्स बना लेंगे वैसा ही, ताकि उसकी जो कंपटीशन है वो भी मार्केट में ज्यादा बिके, वो भी मार्केट में ज्यादा उसकी परचेज हो, उसकी ज्यादा सेल हो। ये या फिर क्या करते हैं, जो डिस्पेंसिंग है, किसी प्रिस्क्रिप्शन की डिस्पेंसिंग करनी है किसी और फार्मासिस्ट ने, उसकी डिस्पेंसिंग करती, इस तरह से करते हैं। तो ये सब क्या है, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ये अगेंस्ट द एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। तो हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या कर सकते हैं कि अपने ये जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, ये जो कंपटीशन का एरा है, द एरा ऑफ कंपटीशन, इसमें जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उन प्रैक्टिसेस में क्या करना है, हमने इस तरह से नहीं करना, जेन्युइन वे से अपने जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ करनी है, इंस्टेड कि आप वो करो। क्योंकि ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है, ये सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ इसको बिजनेस के लिए या फिर अर्निंग ओनली लाइवलीहुड, ये एक डील करता है हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, पब्लिक की हेल्थ केयर सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, ये एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं परचेज ऑफ ड्रग्स। आपने ड्रग्स परचेज करनी है तो दैट शुड बी फ्रॉम जेन्युइन एंड रेपुटेबल सोर्स, रेपुटेड सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप लोकल कंपनीज की मेडिसिन रख रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी फार्मासिस्ट है ड्रग परचेज कर रहा है अपनी जो शॉप पे या स्टोर पे, जो उसका स्टॉक है, वो स्टॉक कैसा होना चाहिए, वो स्टॉक जेन्युइन होना चाहिए ड्रग्स का, एंड रेप्यूटेड कंपनी से होगा, ठीक है। और उसमें सारे जो भी मतलब कि उसमें जो ड्रग्स रखी गई है, अलग अलग कैटेगरी की जो भी ड्रग्स रखी गई हैं अपने स्टोर में, तो उसमें सारा अरेंजमेंट है वो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, जैसा कि लॉ में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड में हॉकिंग ऑफ ड्रग्स। अब ट्रेड में क्या होता है, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स मतलब कि कई लोग क्या होता है, कई होते हैं डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन है घर घर जाके अपनी मेडिसिन बेचनी, हॉकिंग। अब ये कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि हाँ भी बर्तन बेचने हैं कि घर घर जाके बेच दो और कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है। ये तो एक हेल्थ केयर सिस्टम है, आप घर घर जाके डोर टू डोर जाके इस तरह से जो अगर मान लो मेडिसिन है आप उसकी सेल कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ एथिक्स, दैट इज अगेंस्ट द एथिक्स, एथिक्स के अगेंस्ट आ जाती है ये चीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डोर टू डोर नहीं बेच सकते, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है डोर टू डोर अगर मान लो उसको प्रोवाइड करेगा, तो इसमें क्या होता है, उनको जो परचेज कर रहे हैं कस्टमर, उनको एक तरह से फार्मासिस्ट के ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया, इतना विश्वास हो जाएगा कि वो सेल्फ मेडिकेशन को एनहांस कर देगा, एनकरेज कर देगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे होगा कि अब हमने डॉक्टर के पास क्या जाना, वो उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे पूछेंगे कि हम ये दवाई ले लें, ये मेडिसिन हम ले लें, तो वो उसको अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए वो उनको कह देगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मेडिसिन ले लो, ठीक है, ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन है वो सेल्फ मेडिकेशन शुड नॉट एनकरेज, सेल्फ मेडिकेशन एनकरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उनसे जो फार्मासिस्ट है अगर वो डोर टू डोर प्रोवाइड करेगा मेडिसिन, तो ऑब्वियसली वो किसी कोई भी डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर या फिजिशियन के पास नहीं जाएंगे, वो उनसे पूछेंगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं, या कोई ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन है उसी को दिखाकर मेडिसिन ले लेंगे, तो वो एक तरह से सेल्फ मेडिकेशन है, शुड नॉट बी एनकरेज। इससे सेल्फ मेडिकेशन बढ़ सकता है अगर हॉकिंग ऑफ ड्रग्स करेंगे, ठीक है।
हॉकिंग ऑफ ड्रग्स मतलब घर घर जाकर डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें ट्रेड में ही एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ ड्रग्स। अब देखो ड्रग्स अपना जो भी बिजनेस है उसकी ग्रोथ करने के लिए अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस की जाती है। वैसे ही इसमें एडवर्टीजमेंट देनी ड्रग्स की और डिस्प्ले करना ड्रग्स को, ये एथिक्स के खिलाफ आता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से ये होता है कि आप क्लेम कर रहे हो कि पर्टिकुलर टाइप की डिजीज आप इस ड्रग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये क्लेम कर रहे हो कि यू कैन क्योर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ड्रग और मेडिसिन, इसको यूज करके। ठीक है, विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ एथिक्स, जो कि एथिक्स के अगेंस्ट आता है और इट मे बी हार्मफुल ऑल्सो, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के साथ डील कर रहा है कि हाँ भाई बता दिया कि ये पर्टिकुलर ये कोई वो नहीं है कि आप कोई फूड प्रोडक्ट है आपने आप इसको टेस्ट करके देख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेडिसिन की बात हो रही है। तो इसमें आप ये नहीं कि आप डिस्प्ले करके, ठीक है, आपको अगर मेडिसिन किसी पेशेंट को हैंड ओवर करनी है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो पहले उसका प्रिस्क्रिप्शन रीड करोगे, उसकी हैंडलिंग करोगे प्रिस्क्रिप्शन की, फिर ही आप वो एडवर्टीजमेंट, फिर ही आप उसको जो डील करते हो कस्टमर को, जो भी पेशेंट है उसको वो दे सकते हो। एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले करने से आप सोच रहे हो अपने बिजनेस की ग्रोथ कर लोगे, बट ये एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए एडवर्टीजमेंट प्राइस रख देते हैं, हाँ भाई आप ये वाली मेडिसिन लेकर जाओ, इससे ये प्राइस होगा। ठीक है, ऑफर दे देते हैं कई बार कि हाँ भाई आपका अगर मान लो आप कोई भी पेन किलर है, इससे ये रिलीफ ना मिला तो आपके सारे पैसे वापस। ठीक है, इस तरह की एडवर्टीजमेंट। और क्या दे सकते हैं कि गारंटी दे देते हैं कई तो थेरापेटिक एफिकेसी की, कि हाँ इससे ये एक्शन होगा और ये गारंटेड है, ये होगा, ये एडवर्टीजमेंट में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड्स, कुछ डिजाइन इस तरह से रख लिए जाते हैं कि हाँ भाई हम अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, हम अपने ट्रेड को आगे प्रोसीड करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो ये हमारा एसेंशियल फीचर था फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज ट्रेड की बात करें। जिस ट्रेड के अंदर अगर मान लो अपने ट्रेड को कई लोग एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, वो एथिक्स के अगेंस्ट है। दैट इन दिस फर्स्ट वन इस प्राइस स्ट्रक्चर की बात की थी हमने कि कई लोग क्या होता है उसको बढ़ाने के लिए प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा रख देते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो कस्टमर को जितनी प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो चार्जेस हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब जो ट्रेड है, कंपटीशन, इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में सबको सरवाइव भी करना है और मार्केट में, और सबको आगे ग्रोथ भी करनी है। तो उसमें अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं कि हाँ भाई किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए चलो गिफ्ट हैम्पर्स रख दिए, प्राइजेस रख दिए। ठीक है, और इसमें ठीक है आगे इसमें आ जाता है परचेज ऑफ ड्रग्स भी। अब जो ड्रग्स परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन रिसोर्स से परचेज करें। ठीक है, और उसके बाद हॉकिंग ऑफ ड्रग्स को डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ ड्रग। भी हम ड्रग की कोई एडवर्टीजमेंट देकर क्या शो करना चाहते हैं कि भी हम क्योर कर सकते हैं, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है नेक्स्ट एसेंशियल फीचर फार्मेसी इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। अब मेडिकल प्रोफेशन से बात करें, जो फार्मासिस्ट होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में एक लिंक की तरह, एक कड़ी की तरह काम करते हैं बिटवीन एक पेशेंट के बीच में और एक डॉक्टर के बीच में। ठीक है, तो उनकी कंडक्ट कैसी होना चाहिए, उनका दोनों को डील करने का किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, कैसी कंडक्ट होनी चाहिए, वो इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कवर करेंगे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशंस ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। लिमिटेशंस of
प्रोफेशनल एक्टिविटी। सबसे पहला लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, मतलब कि एक फार्मासिस्ट की कितनी लिमिट है, किस तरह से फार्मासिस्ट कभी भी शुड नाइदर डायग्नोज डिजीज और प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वो खुद डायग्नोज नहीं कर सकता, उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो डिजीज डायग्नोज करे और प्रिस्क्रिप्शन दे। हाँ, इतना कर सकता है, उसकी ये लिमिटेशन है कि अगर इमरजेंसी है तो वो फर्स्ट एड दे सकता है किसी पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लैडेंस्टाइन अरेंजमेंट। क्लैडेंस्टाइन अरेंजमेंट, कई बार क्या होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डील कर लेते हैं एक डॉक्टर के साथ कि सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन मीन्स हो गया एक तरह से सीक्रेट, उसके साथ डील कर लिया भी हम आपको कमीशन दे देंगे, आप हमारा प्रोडक्ट ही आगे जो पेशेंट आता है उसको रेफर कीजिए, ठीक है। तो इसमें इस तरह से एक ये भी एथिक्स के फेवर में नहीं आता, ये एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें लेजन विद पब्लिक। विद पब्लिक, अब इसकी बात करें लियाजन विद पब्लिक, इसका मतलब यही है कि एक तरह से कड़ी की तरह काम आता है, कड़ी पब्लिक के साथ, ठीक है। कैसे एक फार्मासिस्ट एक कड़ी जोड़ता है पब्लिक के साथ, तो इसमें वो किस तरह से डील कर रहा है, ठीक है। उसने एक डॉक्टर के साथ भी डील करना है, एक पेशेंट के साथ भी डील करना है, तो उसने ये चीज अपनी लिमिट्स में रह के करनी है कि ऐसा ना हो कि जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो पेशेंट के साथ शेयर करना है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। ये आ जाता है इसमें लेजन विद पब्लिक, यानी वो एक तरह से कड़ी की तरह डील करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। अब मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड वो किस तरह के एथिक्स होते हैं जो कि उसको फॉलो करनी चाहिए, या फिर उसकी लिमिट्स में रहकर ही उसको आगे चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, उसकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है यानी एक फार्मासिस्ट है वो उसकी क्या लिमिट्स है, वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ना ही कोई डायग्नोज की उसको अथॉरिटी है, ये फिजिशियन का ही काम है। हाँ, वो सिर्फ फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट। क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट में क्या था कि एक तरह से सीक्रेटली किसी डॉक्टर के साथ डील कर लेना कि हमारी कंपनी की पर्टिकुलर इस कंपनी की जो ड्रग्स है ये ही प्रिस्क्राइब कीजिए, हम आपको इसके लिए इतना जो भी है कमीशन, इतने % कमीशन देंगे। तो ये भी उसके लिए नहीं होता, कोई शॉप वाला, कोई भी फार्मासिस्ट ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। उसके बाद लिएजन विद पब्लिक, भी पब्लिक के साथ किस तरह से, पब्लिक और डॉक्टर के साथ एक कड़ी की तरह काम करता है, कड़ी जोड़ के रखता है, और उनके साथ अपनी अपनी लिमिट्स है कि आप वो डॉक्टर के साथ कैसे डील करेगा और पेशेंट के साथ कैसे डील करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए आपका इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।